नमस्ते बच्चों। संधि की कड़ी में आज हम स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि के संदर्भ में पढ़ेंगे। गुण संधि क्या है? इसके पहले जो हमने पढ़ा है संधि किसे कहते हैं, फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि पढ़ा था, तो हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि की शुरुआत की है, इसलिए हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर परस्पर दो स्वर जब मिल जाते हैं तो और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि हो जाता है। स्वर संधि के भी कुछ भेद हैं, 6 हैं, जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है और अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि। दीर्घ संधि हम लोगों ने कल पढ़ा था, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाना। जैसे अ है तो अ प्लस अ आ, जैसे देव जोड़ आलय देवालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, महाजोड़ देव महादेव। तो उसी प्रकार से दीर्घ संधि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब हम आते हैं उसकी दूसरे सूत्र में, गुण संधि, जो आज हमारा विषय है। गुण संधि किसे कहते हैं? सूत्र इसका होता है आदि गुना। अ और आ, अवर्ण इसको कहा जाएगा। अ और आ को हम लोग अवर्ण कहेंगे। अवर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या ली आए तो अवर्ण के बाद ई का ए हो जाएगा, अवर्ण के साथ उ का ओ हो जाएगा, अवर्ण के बाद री का अर हो जाएगा और अवर्ण के बाद ली का ल हो जाएगा। बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। अवर्ण, अवर्ण मैं यहाँ लिखकर आपको बताती हूँ अवर्ण क्या है। जैसे ये अवर्ण है, ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ। अवर्ण मतलब अ या आ, इसके साथ अगर ई या ई आए तो ए हो जाता है। अवर्ण के बाद यानी अ या आ के बाद उ या उ आए, उ या उ आए, बड़ी उ होगा यहाँ पर तो हो जाएगा ओ। अगर अवर्ण के बाद, ये अवर्ण है, अवर्ण के बाद अवर्ण यानी अ या आ, ठीक है। री, ह्रस्व और दीर्घ दोनों री, एक ह्रस्व हुआ एक दीर्घ री हुआ, दोनों आए तो अर हो जाता है। और अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद अगर ली आए तो ल हो जाता है, तो ल हो जाता है। ये हमारा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर हमने यही किया है, सूत्र में आद्गुण में अवर्ण यानी अ या आ, स्वरों के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो, जैसे भिन्न स्वर ई हुआ, ई या ई, ह्रस्व या दीर्घ, मैंने यहाँ लिखा है ह्रस्व या दीर्घ ई, यानी छोटी ई भी और बड़ी ई भी आ जाए तो ई का ए हो गया, यहाँ पर ए हमने लिखा है। अगर अ बढ़ने के बाद उ आ जाए तो ओ हो गया। अगर अ बढ़ने के बाद री और री आए तो अर हो जाता है। अगर अ बढ़ने के बाद ली आए तो अल हो जाता है, यानी ल हो जाता है। इस प्रकार गुण संधि के कुछ नियम हैं बच्चे। जैसे अ या आ के आगे ई या ई आने पर दोनों का ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अ प्लस ई हमने ए लिखा है पहले से। कहाँ पर? लोक से हमने क को पृथक कर लिया और यहाँ से ई को ले लिया। अ प्लस ई, यहाँ में मैंने क से अ को ले लिया, यानी स्वर यहाँ से उठाया और यहाँ लिखा।
और इंद्र ईश्वर ई यहाँ ले लिया। अ प्लस ई ए हुआ, तो ए का ए हुआ तो लोक जल इंद्र लोकेंद्र। उसी प्रकार आ के साथ अगर ई आए तो भी ए होगा, आ के साथ अगर बड़ी ई आए तो भी ए होगा, आ के साथ अगर छोटी ई आए तो भी ए होगा। तो यहाँ पर महाजोड़ इंद्र, यहाँ से हमने महाजोड़ आ प्लस ई ए हुआ, हमने यहाँ से आ को उठाकर यहाँ किया, पृथक किया, ह से आ को हटा लिया, आ हो गया। जैसे मान लिए यहाँ पर हम ह है, ह ये अलग हो गया, अब इसके साथ आ जाएगा तो हा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आ को पृथक करके यहाँ पर ले लिया, यहाँ ई ले लिया, आ प्लस ई ए, तो क्या हो जाएगा महेंद्र। महाजोड़ इंद्र महेंद्र, क्योंकि इन दोनों स्वरों में परिवर्तन होकर एक नया स्वर बन गया जो ए हुआ। अब बच्चे देखिए, देव जोड़ ईशा, यहाँ पर अ हुआ और यहाँ पर ई हुआ, ये दीर्घ ई है, ठीक है, ये दीर्घ ई है। ये दोनों ई से हमने ए ले लिया, देव जोड़ ईशा देवेश, यानी अ प्लस ई, अ वर्ण के साथ ई और ई रहे तो ए होता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो। ठीक है बच्चे, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं उसका। अ या आ, इसको अवर्ण बोलते, अवर्ण मतलब अ आ, ई वर्ण मतलब ई, उ वर्ण मतलब उ। तो हमने यहाँ अवर्ण में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अवर्ण है। अ या आ के आगे उ या उ आने पर ओ हो जाता है, जैसे देव जो उत्सव, तो यहाँ पर अ हमने उठाकर यहाँ रखा और उ दोनों मिलाकर ओ हो गया, तो बेटा जी क्या हो जाएगा यहाँ पर देवोत्सव। आ प्लस उ ओ, ओ प्लस उ ओ, आ प्लस उ भी ओ होगा। अगर आ के साथ हम बड़ी उ का भी लिख देते हैं, यहाँ पर मान लिया हम एग्जाम्पल देते हैं, आ प्लस उ भी होगा तो भी बेटा हम लोग लिखेंगे ओ ही इसको, ठीक है। जैसे गंगा जोड़ उदकम, गंगोदकम, यहाँ पर आ है यहाँ पर उ है, गंगा जो उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आ है यहाँ बड़ी उ है, दोनों मिलकर उ हो जाएगा। अब तीसरा नियम में इसके आते हैं, अ बढ़ने के बाद ई या ई रहे तो ए, अ बढ़ने के बाद उ आ उ रहे तो ओ, दो हम लोगों ने पढ़ चुका। अब तीसरे पर हम लोग आ रहे हैं, अ वर्ण यानी अ या आ के आगे री या री रहे तो क्या हो जाएगा अर हो जाता है। यहाँ पर अर हमने लिखा है अर हो जाता है। जैसे देव, यहाँ से हमने अ उठाया कर यहाँ लिखा, व से अ को पृथक करके यहाँ लिखा और री लिखा, दोनों मिलकर अर हो गया। देव जो ऋषि देवर्षि, बहन ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्मर्षि, यहाँ भी हमने अ ले लिया, ब्रह्म से अ ले लिया और यहाँ भी री अर हो गया। चौथा नियम में हम आते हैं, अ बढ़ने के बाद री या री रहे तो अर हो जाता है। अर का चिन्ह हमने आगे रेफ के रूप में यहाँ पर लगा रखा है। अब आते हैं, अ या आ के आगे ली आने पर दोनों का ल हो जाता है। जैसे ली जोड़ आकृति लाकृति, यानी ल ली में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें 4 सूत्र गुण संधि में याद करने, 4 नियमों को याद करना है। कौन कौन से? अ वर्ण के बाद ई आए तो ए, अ वर्ण के बाद उ आ उ आए तो ओ, अ वर्ण के बाद री आए तो अर, और अ वर्ण के बाद ली आए तो ल। धन्यवाद बच्चों, अगली कड़ी आपकी वृद्धि संधि की होगी।